यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का शहज़ादा और पाकिस्तान के शहज़ादे। कोई भी जो इंसान होता है, कोई भी बंदा जो होता है, जो बच्चा जो होता है माँ बाप के लिए शहज़ादा होता है। इस तरह प्रिंस एंड्रयू जो था वो क्वीन एलिज़ाबेथ यहाँ की क्वीन की आती है, उसके लिए शहज़ादा ही आया था। लेकिन फ़र्क क्या है कि कोई भी कौम उस वक्त आगे बढ़ती होती है जब वो ये जान सकती है कि उनके मसले मसाइल क्या हैं, उस पर काबू पाने की कोशिश करती है। जब रूल ऑफ़ लॉ, एजुकेशन और ये चीज़ें सब होती हैं, जब रूल ऑफ़ लॉ और एजुकेशन और ये चीज़ें साथ नहीं होती, कोई भी कौम जो होती है वो आगे नहीं बढ़ सकती। जिस आप छोटी एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ का जो शाही ख़ानदान है, उनके 3 बच्चे, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन उनका जो एक बेटा जो है वो नाफरमान निकला है, हम अपनी ज़बान में कर सकते हैं उसका, वो है प्रिंस एंड्रयू। प्रिंस एंड्रयू के बारे में स्कैंडल है कि छोटी बच्चियों के साथ, जो अंडर एज लड़की होती है, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, उसके साथ उसने अपने सेक्शुअल मामला किए, जो मामला आप समझ सकते हैं, जो गलत किस्म के मामला किए। उसमें जेफरी एप्स्टीन जो है बड़ा मशहूर केस गुजरा, जिसके अंदर जाके काफ़ी लोगों का नाम आया, इस शहज़ादे का भी नाम आया। इस चक्कर के अंदर पहले इस बात को माना नहीं, इसने जाके इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू में तो झूठ बोला, लेकिन काफ़ी ईमेलें बाहर सामने आई। उसको सामने रखते हुए इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सख्त प्रेशर आया, शाही ख़ानदान के ऊपर भी के ऊपर आया, मीडिया के ज़रिए भी, पार्लियामेंट के ज़रिए हाल आया। उसके बाद शाही ख़ानदान को अपनी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए, रूल ऑफ़ लॉ को दिखाने के लिए कि रूल ऑफ़ लॉ अगर वो ना इस पर अमल करें, उन्हें पता था कि हमारी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं रहेगी। इस चक्कर के अंदर आके उन्होंने उसकी फैसिलिटी वापस ले ली, उससे शहज़ादे का टाइटल वापस ले लिया। अब वो शहज़ादा नहीं रहा, अब उसका नाम है एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर। प्रिंस एंड्रयू उसके नाम से हट गया। अपनी सारी ज़िंदगी के लिए अपने नाम के साथ शहज़ादा नहीं लगा सकता। उसके अलावा उसके जो पर्क्स मिले थे, जो फैसिलिटी मिली हुई थी, वो भी उन्होंने उससे वापस ले ली हैं। ये सब कुछ उन्होंने सब कुछ सिर्फ इसलिए किया कि अगर ऐसा ना करते तो आगे जाके जब मुल्क के मामला जो होने थे, जो आम बंदा को जुर्म करना था, उसने जाके इनकी एग्जाम्पल देनी थी और जाके ऐसे मामला जो थे आगे जो आगे चलना नहीं थे। और इंग्लैंड का नाम अगर अच्छा या बुरा ओवरऑल जो है दुनिया में उसके आगे मामला नहीं आने थे। मैं कहने की जो कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी इधर ही नहीं थी, रूल ऑफ़ लॉ के जो बात ये कर रहे होते हैं वो आगे चलनी नहीं थी। इसको सामने रखते हुए अगर हम अपनी पाकिस्तान में चेक कर सकते हैं, जिस तरह मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर जाकर छोटे बच्चों के साथ जो ज़्यादती के मामला रोज़ आए होते हैं, उसके ऊपर कोई बंदा आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। मैं उसके बारे में पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अक्सर लोग इस बारे में आवाज़ उठा रहे होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो मौलवी वाला जो मामला वहाँ कर रहा होता है, कभी आज तक एक मस्जिद के मौलवी को वहाँ से नहीं हटा सके। ये मैं आपको सिर्फ मेरी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये बात है, यहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा शहज़ादा है, अंदाज़ा कर लें कि छोटे एक मस्जिद के मौलवी को हटा नहीं सके जाके। और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई और बंदा ताकतवर बंदा करे तो वो तो दूर की बात आ जाती है। शहज़ादे के बाद शहज़ादा पाकिस्तान में है कौन, लेकिन सारे शहज़ादे ही हैं देखा जाए तो। हम एक आम बंदे को मौलवी ऐसा मामला पेश आता है, सारे उसको बचाने पहुँच जाते हैं, कहते हैं मज़हब को खतरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया जाके। और जो पाकिस्तानी शहज़ादों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये शहज़ादे जो हैं कल को जाकर पुलिस में होंगे, ब्यूरोक्रेसी में होंगे, आर्मी में जाएंगे, आगे जाकर मौलवी क्या खिदमत करेंगे जिसके साथ खुद ऐसी अपनी ज़्यादती हुई है। और यही सबसे बड़ा फ़र्क होता है। बेशक कोई भी स्टेट हो, मैं ये नहीं कहता इंग्लैंड में सारे मामला बहुत ज़बरदस्त है, ये बड़ा अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान सारा गंद पाकिस्तान चलेगा, नहीं। ये बात ये कहने का मकसद नहीं होती, क्योंकि मज़हब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम ही कर रहे होते हैं जाके। रूल ऑफ़ लॉ यहाँ भी बड़े मसले मसाइल हैं यहाँ पे कानून के, लेकिन होता है कि कोई ना कोई मामला दर्ज करने होते हैं। एक हर जगह पे जाके किसी मामले के अंदर एक रेड लाइन होती है। जब किसी मामले मज़हब का मामला हो, कानून हो, जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप हो, कोई मामला हो ना, जब रेड लाइन क्रॉस होती है ना, उसके बाद कोई भी निज़ाम बरकरार नहीं रख सकता। इसलिए हमने अपने शहज़ादों के साथ जो किया, पाकिस्तान के शहज़ादों के साथ जो किया, वो हमारी आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी। ये सबसे बड़ी आपके सामने एग्जाम्पल है कि प्रिंस एंड्रयू को हटा के उसने एंड्रयू माउंटबैटन कर दिया। तो हमारे एक आम गली में लेगा मौलवी जिसके टक्की की वैल्यू नहीं है, हम उसको एक मिसाल नहीं बनाते, हम उसको ऐसी मिसाल बनाएं ताकि आगे आने वाले बच्चों, बाकी मौलवियों के लिए, बाकी हज़रात के लिए, जो और भी सिर्फ मस्जिदों के अंदर नहीं, और भी जगह जो मामले होते हैं, उनके लिए कोई एक नसीहत बन सके। लेकिन हम ये करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि जब पूरा निज़ाम गल सड़ गया होता है, हमारे अदालतों का निज़ाम चेक कर सकते हैं, मीडिया चेक कर सकते हैं, पार्लियामेंट चेक कर सकते हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट जो मामला कर रही है वो सारे आपके सामने है। इसी वजह से मैं मामला कहता हूँ कि यही चीज़ें जिसकी वजह से कोई कौम तबाह बर्बाद होती है और कम का नामो निशान नहीं होता। मेरी आपको दरख्वास्त है, सबने कोशिश करें, मेरी ताकतवर हज़ार से दरख्वास्त है भाई, अपने शहज़ादों को बचाएं। और एक ही बंदे, जिस तरह यहाँ पे ना प्रिंस एंड्रयू को निशाने इबरत बना दिया, किसी एक बंदे को निशाने इबरत बनाएं जाके, किसी मौलवी को निशाने इबरत बनाएं जाके, किसी बंदे को बनाएंगे ताकि आगे जाके निज़ाम बेहतर हो सके। क्योंकि इन्होंने आगे हमें सर्व करना, आके इन्हें पुलिस में जाना है, इन्हें आगे आना, निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। हमारे बच्चों ने यहाँ रहना। मैं आप ये दरख्वास्त है, आगे मर्जी है, अपने शहज़ादों को बचाना नहीं बचाना, ये मैं आपके वो छोड़ता हूँ। मेरी आप ये दरख्वास्त है, मैं आपके आगे सिर्फ एक दरख्वास्त ही रख सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी है, बात को माने या ना माने। एंड मेरे किसी बात जब क्वेश्चन लगी है तो मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।